सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जनकला मंच की ओर से आयोजित यौम उर्दू बयाद अल्लामा इकबाल एक प्रोग्राम मरहूम असरार अकबराबादी के नाम कार्यक्रम जो संजय प्लेस यूथ हॉस्टल में किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम महान शायर अल्लामा इकबाल का तराना पेश किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टूरिज्म गिल्ड आगरा के पूर्व अध्यक्ष व साहित्य प्रेमी राजीव सक्सेना ने कार्यक्रम को साझा विरासत का हिस्सा असरार अकबराबादी को देश के नामवर शायरों में शुमार करते हुए उनके शख्सियत का बयां किया। संस्था के संरक्षक डॉक्टर JN टंडन उर्दू जबान को भारतीय भाषा बताते हुए इसकी महत्ता को बताया, जो अध्यक्ष डॉक्टर इख्तियार जाफरी ने इसका ऐतिहासिक पक्ष रखा। मुख्य अतिथि डॉक्टर JK अलवी, हिंदी सिनेमा में उर्दू का योगदान, तो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जमीर अहमद ने वर्तमान को विषय बनाते हुए अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम संरक्षक चौधरी अली साबरी ने कहा कि उर्दू जबान को किसी धर्म से जोड़ना बेईमानी होगा। इस मौके पर शायर दाऊद इकबाल एडवोकेट एंड को माल्यार्पण स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर जन सम्मान से सम्मानित भी किया गया। शाहिद नदीम, अनिल तिवारी, चांद अकबराबादी, वंदना चौहान, शिवराज यादव, गजल व काव्य पाठ किया गया, तो गुड्डू अनजान असरार अकबराबादी की गजल को स्वर दिया। वहीं नितेश ने इनकी नज्म को अभिनय द्वारा पेश किया। विशाल रियाज ने पानी बचाओ अभियान से प्रेरित लघु नाटक समझ पेश किया। संयोजक गुलाब सिंह राजावत रहे, तो विशेष उपस्थित रंगकर्मी सुबोध गोयल की अतिथियों का स्वागत हाजी एजाज ने किया। इस मौके पर शकील उद्दीन, सीमांत साकू, रईस, नीरज मिश्रा, मजाज कुरैशी, मंजूर हुसैन, रमेश पंडित, मुबीन शाह आदि मौजूद रहे। आशा करता हूँ समाचार प्रकाशित कर धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे। और ये बात है मेरे ख्याल से 1997-98 के आसपास, जब मैं दैनिक जागरण में काम करता था। दैनिक जागरण ने एक सिलसिला शुरू किया था आगरा के उर्दू शायरों पर काम करने का। बाद में उसी किताब की शक्ल में जावेदनामा के नाम से तरकीब किया गया। वो एक फारसी किताब है अल्लामा इकबाल की, और अल्लामा इकबाल जिसको कहते हैं कि असली किताब, असली मेरा कलाम, मेरा असली रंग और मेरी असली खिदमत और मेरी जो असली सोच और फिक्र है वो इसी जावेदनामा में है। ये बड़ी मुश्किल किताब, फारसी शायरी में जो हिंदुस्तान की फारसी शायरी है उनमें मुश्किल किताबों में इस जावेदनामा का भी शुमार किया जाता है। इस फारसी के जावेदनामे का उर्दू शायरी में अगर किसी ने तर्जुमा किया हिंदुस्तान में, तो वह अकेला एक आदमी था जिसने हिम्मत की, और वो तो यानी यूसुफ इकबाल साहब, दाऊद इकबाल के वारिस। उस वक्त सन 1995-96 में जब मेरी उनसे मुलाकात पहली बार हुई थी दैनिक जागरण के सिलसिले में, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, लेकिन ये मुझे उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि वो मुझे समझते थे कि हिंदी के पत्रकार है, जैसे पत्रकार होते हुए खबर लिखनी है उनको एक छोटी मोटी। लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि मैं इल्मी काम भी करता हूँ, बहुत सारी तारीखें लिखने पढ़ने के भी काम है, तो बाद में उसका काफी हिस्सा उन्होंने मुझे जो उन्होंने तर्जुमा किया था वो दिया। पाकिस्तान से भी वो छपा है, हिंदुस्तान में भी वो तर्जुमा छप गया है। तो दाऊद इकबाल एक ऐसी आज़िमुश्शान शेरी रिवायत के नुमाइंदे के तौर पर हमारे सामने, जो उर्दू और फारसी दोनों की नुमाइंदा है, अल्लामा इकबाल की रिवायत की नुमाइंदा है। तो आज दाऊद इकबाल साहब का हम सम्मान करेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब, आज अगर उर्दू की बात ना करके फारसी शायरी की बात की जाए, तो किस तरह की फारसी शायरी अल्लामा इकबाल की थी? अल्लामा इकबाल की हम उर्दू शायरी से ज़्यादा वास्ता रखते हैं, क्योंकि फ़ारसी शायरी के हम हिंदुस्तानी इतने जानकार नहीं हैं, लेकिन उनकी फ़ारसी शायरी के अल्फाज इतने वसी हैं जो उर्दू में नहीं हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी का रुख किया और वो चीज़ें कह के दी जो आम लोगों की समझ में बड़ी आसानी से आने वाली थी। और ये जन कलाम है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह का सम्मान आपने दाऊद इकबाल साहब को दिया है? आज यौम उर्दू एक महज तारीख नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि ये इल्म का उत्सव है, एक ज़ुबान का जश्न है। इस मौके पर एक जन सम्मान दिया है ऐसे शख्सियत को जो इल्म, काबिलियत और अदब की मिसाल हैं। भाई
दाऊद इकबाल एडवोकेट जी, और उनकी जो एक विरासत है, अदबी विरासत है, उसका भी एक सम्मान हुआ है जो उनके वालिद साहब का एक उर्दू अदब के लिए योगदान था। और आज एक ऐसा मौका है जब एक अल्लामा इकबाल साहब की भी पैदाइश का दिन है। वो एक मामूली है किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह का सम्मान आपने दाऊद इकबाल साहब को दिया है। आज यौम उर्दू एक महज तारीख नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि ये इल्म का उत्सव है, एक ज़ुबान का जश्न है। इस मौके पर एक जनसम्मान दिया है ऐसे शख्सियत को जो इल्म, काबिलियत और अदब की मिसाल हैं, भाई दाऊद इकबाल एडवोकेट जी, और उनकी जो एक विरासत है, अदबी विरासत है, उसका भी एक सम्मान हुआ है जो उनके वालिद साहब का एक उर्दू अदब के लिए योगदान था। और आज एक ऐसा मौका है जब एक अल्लामा इकबाल साहब की भी पैदाइश का दिन है। वो एक मामूली शायर नहीं थे। आज क्या कार्यक्रम है और किस तरह का सम्मान आप लोगों ने दाऊद इकबाल एडवोकेट साहब को दिया है। आज जो उर्दू डे पे जो प्रोग्राम है जल कलामंच की जानिब से अल्लामा इकबाल की याद में डॉक्टर दाऊद साहब जो हैं ये अपने खिदमत देते रहे उर्दू की जानिब से, इसीलिए इनको आज सम्मानित किया गया है। और जन कलामंच की जानिब डॉक्टर साहब आज जो सम्मान हुआ है किस तरह का सम्मान है और क्या सम्मान को लेकर आपने इसकी भूमिका किस तरह से निभाई थी। ऐसा है, ये सम्मान आज जो मुझे दिया गया है वो जन कला मंच की ओर से दिया गया है उर्दू खिदमत के लिए, उर्दू अदब की खिदमत के लिए। सम्मान जो है कला मंच के जो संस्थापक हैं जनाब विशाल रियाज साहब और डॉक्टर टंडन साहब, आज जो कार्यक्रम है इसमें जो है सम्मान दिया गया, किनको दिया गया और किस तरह का उन्होंने उर्दू अदब में अपनी भूमिका को निभाया है। आज का जो सम्मान है वो आगरा के जाने माने मारूफ शायर जनाब दाऊद इकबाल साहब को दिया गया है। उनका आगरा की शायरी में, दरस्तान आगरा में बहुत बड़ा काम है और उनके वालिद यूसुफ इकबाल साहब भी बहुत बड़े शायर थे। और हम जन कला मंच की ओर से जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो शहर की किसी एक ऐसी शख्सियत को चुनते हैं जन सम्मान देने के लिए। हमारा उसूल है कि हर बार हम सम्मान देते हैं। इस बार हमने दाऊद इकबाल साहब को चुना। हमारी कमेटी ने तय किया कि दाऊद इकबाल साहब इसके हकदार